Welcome back, guys. Now we are going to start the chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. It is a very famous autobiography of Mr. Nelson Mandela. Okay, guys, हम कहानी पर चलते हैं. यहाँ से एक्चुअली कहानी स्टार्ट होती है. 10th May dawned bright and clear. 10 मई का दिन था. Dawn मीन्स होता है सुबह. सुबह पूरी तरह से चमकदार और साफ थी. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. Mr. Nelson Mandela said that for the past few days, पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly besieged, मेरी लोग बहुत प्रसन्नता के साथ besieged कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, by dignitaries and world leaders. और किसके द्वारा? जो विश्व के महान नेता हैं उन लोगों द्वारा, और जितने भी गणमान्य लोग हैं, जो जितने सम्मानित लोग हैं. मीन्स कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से प्रसन्नता पूर्वक मेरी तारीफ सम्मानित लोगों द्वारा और बड़े बड़े दुनिया के लीडरों द्वारा की जा रही थी. और कौन से लोग? हु वेयर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, जो लोग शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले थे. The inauguration would be the largest gathering ever the international leaders of South African soil. और इस साउथ अफ्रीका की धरती पर, मिट्टी में, यानी धरती पर होने वाला यह पहला ऐसा इंटरनेशनल प्रोग्राम था जिसमें पूरी दुनिया के महानतम लोग गैदर कर रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे. ओके. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. और ये जो सेरेमनी होने जा रही थी, शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा था, वो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग जिसका नाम था सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, उसमें संपन्न किया जा रहा था. एंड दिस बिल्डिंग वाज मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जिसे हम यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के रूप में जानते हैं. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी. दशकों तक इस पर सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, गोरे लोगों की सुपरमेसी चलती थी. मीन्स ये जो बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग पर पूरा अधिकार सफेद लोगों का था. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. और यहाँ पर अब भिन्न भिन्न प्रकार के रेनबो कलर में दिखाई देने वाले लोग हैं, खुशियां हैं. मीन्स यहाँ पर जितने लोग हैं अब मिक्स में लोग हैं. अब तक सिर्फ व्हाइट लोगों का प्रेफरेंस था, अभी रेनबो कलर में, मीन्स ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, भूरे कलर, जितने भी लोग हैं सभी लोग मिलजुल करके यहाँ पे गैदरिंग कर रहे हैं. और यहाँ पे जो कलर्स हैं वो डिफरेंस कलर को इंडिकेट कर रहे हैं. एंड द नेशनल्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और इस प्रकार से अफ्रीका में पहली बार एक डेमोक्रेटिक सरकार बन रही थी. और ये सरकार किसकी थी? ये सरकार नेल्सन मंडेला की थी, क्योंकि सैकड़ों साल बाद यहाँ पर उनको पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था. एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और सालों बाद यहाँ पर नॉन रेशियल गवर्नमेंट आई थी. एक ऐसी गवर्नमेंट आई थी जो नॉन रेशियल थी. नॉन रेशियल मतलब गैर नस्लीय थी. अब तक जो थी वो नस्ल से संबंधित थी ना, व्हाइट नस्ल के लोग थे. अभी यहाँ पे जब से नेल्सन मंडेला आए हैं, उन्होंने इस भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया है. कहा कि अब हमारे यहाँ, हमारे देश में अब नॉन रेशियल गवर्नमेंट काम करेगी. मीन्स जो गवर्नमेंट काम करेगी वो किसी नस्ल को लेकर काम नहीं करेगी. अब यहाँ पे गोरे और काले सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होंगे. ओके गाइज, आगे देखते हैं. गाइज, नेल्सन मंडेला अगेन सेड दैट ऑन दैट लवली ऑटम डे, वो बहुत ही प्यारा सा ऑटम का डे था, पतझड़ का मौसम था. आई वॉज एक्कम्पेनीड बाई माई डॉटर जेनानी, और मुझे मेरी पुत्री जेनानी का सहयोग प्राप्त हुआ. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट. और जो पोडियम होता है, पोडियम मतलब बेटा जहाँ पे विनर लोग खड़े होते हैं, देखते हैं आपकी फर्स्ट रैंक वाला सबसे ऊपर, सेकंड रैंक का व्यक्ति उसके नीचे,
और थर्ड रैंक का उसके नीचे, उसी को हम बोलते हैं पोडियम। ठीक है, तो पोडियम पर सबसे पहले जिस व्यक्ति ने स्वर्ण लिया, शपथ लिया, और किसके रूप में, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लार्क थे। मीन्स मिस्टर डी क्लार्क पहले व्यक्ति थे जिन्हें दूसरे डिप्टी सीएम के रूप में चुना गया और उन्होंने सबसे पहले अपनी शपथ ली। जैसे यूपी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे दो डिप्टी सीएम थे ना, तो दिनेश शर्मा और मिस्टर केशव प्रसाद मौर्य। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी दो लोगों को डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया, उप राष्ट्रपति बनाया गया। तो उनमें से जो सबसे पहले शपथ लिया था उन्होंने मिस्टर डी क्लर्क ने लिया था। ओके गाइस, आगे चलते हैं। एंड दिस थैबो मेबकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। इसके बाद पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति थाबो मेकी थे। ओके, व्हेन इट वाज माय टर्न, बताते हैं कि यहाँ पे मिस्टर नेल्सन मंडेला, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए अपने आप को एक ऋणी बताता हूँ कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता हूँ और मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करूंगा। जैसे भारत में भी होता है, जब प्रधानमंत्री साहब को शपथ लेनी होती है तो वो बोलते हैं ना कि मैं फला, जो भी नाम होता है, कि यहाँ पे संविधान की शपथ लेते हुए राष्ट्र और भारत की सम्मान की रक्षा करूंगा। तो इस प्रकार से जो उनका एक ओथ होता है, उसी प्रकार से इन्होंने भी ओथ लेने की बात कही। एंड टू बी डिवोट माई सेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक, और कहा कि मैं अब रिपब्लिक के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अपने आप को डिवोटेड कर देता हूँ, समर्पित कर देता हूँ, एंड इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों के लिए। बताते हैं कि अब मैं मेरा जीवन यहाँ के साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, इनकी सेवा के लिए, इनके सम्मान के लिए मैं समर्पित कर देता हूँ। टू द assembled guests and the watching world I said, और मैंने कहा कि ये जो चीज चल रही है, जो घटनाएं चल रही हैं, इस घटनाओं को यहाँ पर जितने गेस्ट लोग इकट्ठे हुए वो सभी लोग देख रहे हैं और साथ में पूरी दुनिया भी देख रही है। मीन्स पूरी दुनिया इस समय साउथ अफ्रीका को देख रही है कि किस प्रकार से यहाँ पर कई सैकड़ों सालों का जो गोरे लोगों का शासन था वो समाप्त हो गया। अब यहाँ पर जो भेदभाव था वो समाप्त हो गया और यहाँ पर एक नई सरकार बन रही है। ये ऐसी सरकार है जो जनता के लिए है, जनता के द्वारा बनाई गई है। ओके गाइस, इस प्रकार से यहाँ पे अपनी जनता को वो प्रमोट कर रहे हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, कहते हैं कि आज हम सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, उपस्थित हैं। कन्फर ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यूबॉर्न लिबर्टी, और हम सभी के मन में एक ग्लोरी का भाव है और एक न्यूबॉर्न लिबर्टी, हम लोगों को एक नई आजादी का भी एहसास हो रहा है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और बताते हैं कि ये जो एक लंबी यात्रा हमने तय की है, जो एक डिजास्टर तय किया हुआ है, दुख दर्द झेले हुए हैं, जो आपदा झेली है, उसमें हम लोगों को बहुत लंबा अनुभव मिला हुआ है। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और जो अंत तक चलता रहेगा। कहने का मतलब ये कि हमने पहले शुरुआत में जो लड़ाई लड़नी शुरू की, वो लड़ाई हमने गोरों के अगेंस्ट में लड़नी शुरू की, और ये हमारी लड़ाई लंबी चलती रही। 30 सालों तक तो मैं खुद जेल में था और आगे भी चलती रहेगी। आगे की लड़ाई किससे चलेगी? बीमारी से, रोग से, गरीबी से, बेरोजगारी से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये लंबी लड़ाई चलती रहेगी और हम अपने देश के लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, इस प्रकार से समाज का फिर से वर्ण करेंगे, जन्म करेंगे, जिससे पूरे समाज में ह्यूमैनिटी को प्राउड हो सके, मानवता गर्व कर सके। हर एक मानव, छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, चाहे जैसा भी इंसान हो, हर व्यक्ति अपने आप पर गर्व कर सके, उसके मन में निराशा ना हो, हर व्यक्ति को भोजन मिले, पानी मिले, ये सारी व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास करेंगे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host the nations of the
world of our own soil. मिस्टर नेल्सन मंडेला अगेन सेड, नेल्सन मंडेला जी फिर से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे अकेले के लिए नहीं है, हम सभी ब्लैक पीपल who were outlaws not so long ago, जिनको अभी कुछ समय पहले तक कोई भी कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त था. बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले तक जब तक अंग्रेजों का शासन था तब तक हम लोगों को कोई अधिकार नहीं था. ना तो हम लोगों को वोट देने का अधिकार था, ना हम लोगों को स्पीच का अधिकार था, ना तो हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था, तो हम लोगों को नौकरी करने का भी अधिकार नहीं था. बताते हैं कि अभी तक कुछ समय पहले तक हम लोगों को कोई अधिकार नहीं था. हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, लेकिन आज हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रिविलेज मिला हुआ है, कुछ हम लोगों को सुविधाएं, प्रिविलेज, विशेष अधिकार मिले हुए हैं, सुविधाएं मिल रही हैं टू बी होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ आवर वर्ल्ड ऑफ आवर ओन सॉइल. और इसी वजह से आज हम लोग अपनी धरती पर पूरी दुनिया का होस्ट कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं. ओके, वी थैंक्स ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड international guest for having come to take positions with the people of our country of what is after all. और कह रहे हैं कि मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आए हुए हैं हमारे मेहमान के रूप में. मीन्स जितने भी अंतरराष्ट्रीय सम्मानित व्यक्ति हमारे गेस्ट के रूप में आए हुए हैं मेरे शपथ समारोह में, वो सब एक संपत्ति के रूप में है. और ये हमारे पीपल के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी कंट्री के लिए एक सम्मान की बात है. एंड व्हाट इज आफ्टर आवर कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और यहाँ से हमने एक जस्टिस प्राप्त करी है, हमने यहाँ से पीस प्राप्त करी है, एंड ह्यूमन डाइनिटी, और यहाँ से हमें मानव का गर्व प्राप्त हुआ है. मीन्स यहाँ से इतने लोगों के सामने हम लोग ये वादा कर रहे हैं कि अब से नई व्यवस्था के अनुसार हम लोगों ने क्या जीता हुआ है, हम लोगों ने जस्टिस जीता, पीस जीता और मानव सम्मान को प्राप्त किया है, विक्ट्री किया है. थैंक यू गाइज. इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में थैंक यू देखते रहें और इसको 2 से 3 बार देखते रहें. थैंक यू.